हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग झारखंड में जो एसआईआर का फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो इसको भरने का जो प्रोसेस है उसको जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर दूसरों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि झारखंड में जो है एसआईआर शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो 29 जुलाई 2026 तक रखा गया है। बीएलओ के द्वारा 29 जुलाई तक घर घर जाकर इसका फॉर्म भरवाया जाएगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या फिर अभी तक भरने में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, सारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है भारत निर्वाचन आयोग, नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ बीएलओ। यहाँ पे बीएलओ का नाम रहता है, यानी कि आंगनबाड़ी जो सेविका रहती है उसका नाम यहाँ पे रहेगा और नंबर रहेगा। उसको मैंने सिक्योरिटी रीजन के कारण ब्लर कर दिया। उसके बाद मतदाता का नाम, एपिक संख्या यानी कि जो पहचान पत्र का नंबर जो रहता है, उसके बाद पता रहेगा गांव, उसके बाद फिर प्रखंड, ये सब यहाँ पे पता रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्रम संख्या रहेगा, भाग संख्या रहेगा, फिर विद्यालय का नाम यहाँ पे रहता है और फिर राज्य का नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर फोटो, जो ये पहचान पत्र में जो फोटो वही यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्तमान का फोटो चिपका, यानी कि एसआईआर का फॉर्म भरने टाइम जब जमा करेंगे आप लोग, तो उस टाइम यहाँ पे अभी जो फोटो है 6 महीना के अंदर वाला फोटो, तो उसको आप लोग यहाँ पे चिपका सकते हैं, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है यहाँ पर 3 पार्ट में दिया गया है। पहला जो ये पार्ट है, उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट यहाँ पर है, और फिर यहाँ पे थर्ड भाग यानी कि तीसरा पार्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को देखेंगे, पहला पार्ट को। इसमें दिया हुआ कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि जितने भी लोगों का नाम अगर पिछले एसआईआर जो 2002 या फिर 2003 में हुआ था, अगर उस लिस्ट में किसी भी का नाम है, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर मतदाता का नाम में एपिक संख्या, रिश्तेदार का नाम में संबंध, और फिर जिला, राज्य, और फिर विधानसभा का नाम, उसके बाद फिर विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ पे भाग संख्या है, क्रम संख्या है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि उसमें नाम है कि नहीं। उसके बाद फिर ये जो सेकंड जो पार्ट है, पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले एसआईआर में है, अगर किन्हीं लोगों का पिछले एसआईआर में नाम नहीं है, तो वो अपने रिश्तेदार का नाम, वो चाहे दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, माँ हो या फिर बाप हो, किसी का भी नाम जरूर होगा पिछले एसआईआर में, तो उसका पूरा विवरण यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का संख्या, उसके बाद भाग संख्या, क्रम संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो तीसरा भाग है, यहाँ पे जिसका भी फॉर्म भराया जा रहा है, यानी कि ये जो फॉर्म है जिसका भी है, उसके बारे में जो अभी जो वर्तमान में जो आधार कार्ड ले लेंगे या फिर मार्कशीट ले लेंगे या फिर वोटर आईडी ले लेंगे, जो अभी का है उसको यहाँ पे देख के भरना होगा। जैसे यहाँ पे जन्म तिथि तो अभी जो है के हिसाब से भरना होगा। उसके बाद आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम, अगर किसी महिला की शादी अगर हो गई तो फिर वो पिता का नाम ही भरेंगे, यहाँ पे पति का नाम नहीं होगा। उसके बाद फिर पिता अभिभावक अगर एपिक संख्या है तो उसको यहाँ पे भरना होगा। माता का नाम में माता का ही नाम भरना होगा। उसके बाद फिर माता की एपिक संख्या, और फिर पति या फिर पत्नी अगर किसी का शादी हो गया तो फिर उसमें यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे उसका एपिक नंबर भरना होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो लिस्ट है, एसआईआर का जो लिस्ट है 2002 या फिर 2003 का, तो उसमें इसको देख के कैसे भरना है। अब जैसे यहाँ पे 2003 का जो लिस्ट है एसआईआर का लिस्ट, उसको देख के उसके बाद फिर उस फॉर्म को हम लोग भरेंगे। तो निर्वाचक नामावली 2003 राज्य S27 झारखंड, यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की संख्या तो कितना है 67, और ये नाम व आरक्षण स्थिति यानी कि सी से अनुसूचित जनजाति, भाग संख्या यहाँ पर 099 है। उसके बाद लोकसभा क्षेत्र की संख्या यहाँ पर 12 है, और फिर नाम व आरक्षण स्थिति तो यहाँ पे 12 हो जाएगा संख्या। उसके बाद फिर ये क्षेत्र हो जाएगा लोहरदगा। इसमें पुनरीक्षण का विवरण कब किया गया था तो 2003 में, अहर्ता की तिथि 1/1/2003, पुनरीक्षण का स्वरूप विशेष गहन पुनरीक्षण की एसआईआर। उसके बाद फिर निर्वाचक नामावली लागू होने की तिथि 10/2/2003, और यहाँ पे जो है वो गांव
पंचायत, ब्लॉक, थाना सभी का नाम था जिसको मैंने ब्लर कर दिया है। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मतदान केंद्र का विवरण, उसके बाद फिर ये सभी दिया हो। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा, भाग संख्या देखना है, उसके बाद फिर विधानसभा क्षेत्र की संख्या और फिर उसका नाम, और फिर लोकसभा क्षेत्र की संख्या और फिर उसका नाम। तो इसको हम लोग भरेंगे कैसे हैं? तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मतदाता का नाम, तो मतदाता का नाम अगर किसी का नाम है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मतदाता का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको क्या करना होगा, इसको इसमें भर देना है। जैसे किसी का नाम कुछ भी रख लेते हैं, राजेश रख लेते हैं इसमें। उसके बाद फिर एपिक संख्या, अगर राजेश का नाम एसआईआर का लिस्ट में है तभी इसमें फॉर्म भरना होगा। एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो, अगर उस टाइम अगर उपलब्ध है तो फिर आप लोग इसका यहाँ पे एपिक संख्या पे डाल देंगे। उसके बाद फिर रिश्तेदार का नाम है, अब रिश्तेदार का नाम में किसका नाम भरना होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे राजेश, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे उसके जो फादर्स का नाम है कुछ भी भर लेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पर रिश्तेदार का नाम है। उसके बाद संबंध में क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। उसके बाद फिर जिला में गुमला कर लेंगे। उसके बाद फिर राज्य में झारखंड, और फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम, जहाँ जिसको जो भी विधानसभा क्षेत्र से इसको भर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र संख्या, विधानसभा क्षेत्र संख्या में इसको भरना होगा ये फॉर्म, जैसे यहाँ पे 67 है, और उसके बाद फिर उसको यहाँ पे भरना है। और भाग संख्या, भाग संख्या में फिर इसको भरना होगा, और फिर क्रम संख्या में जिस व्यक्ति का यहाँ पे फॉर्म भराया जा रहा है तो वहाँ पे जो बगल में क्रम संख्या लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे देख सकते 200, 201, 202 ऐसे करके, तो इसको आप लोग वहाँ पे भर देंगे। उसके बाद फिर अगला जो, ये भाग 1 तो ख़त्म हो गया। उसके बाद अगला जो भाग 2 है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है एसआईआर के लिस्ट में, तो एसआईआर के लिस्ट में नाम नहीं होने से उसके दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, या फिर पापा या फिर मम्मी का किसी का भी नाम होगा तो उसको यहाँ पे भर देना है। नाम भरना होगा, एपिक संख्या अगर है तो एपिक संख्या भरना होगा, रिश्तेदार का नाम भरना होगा, रिश्तेदार का नाम में यानी कि इसके जो पिताजी का नाम होगा उसको यहाँ पे भरना होगा। और संबंध में पिताजी लिखना होगा, अगर पिता का है तो पिता का, नहीं तो फिर माता का यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद जिला, यहाँ पे जो भी जिला से बिलोंग कर तो वहाँ पे यहाँ पे भर देना होगा। उसके बाद फिर राज्य झारखंड, विधानसभा क्षेत्र का नाम, फिर यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र संख्या जिसको मैंने पहले बताया हुआ है। उसके बाद भाग संख्या, और फिर यहाँ पे क्रम संख्या, यानी कि जो भी व्यक्ति का यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं उसके रिश्तेदार का क्रम संख्या जो भी है एसआईआर का लिस्ट में, तो उसको यहाँ पे भरना होगा। और थर्ड में जो है, जैसे यहाँ पे जन्म तिथि लिखा हुआ है, आधार नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जिसका फॉर्म है, जो भी ये फॉर्म, जिसका भी ये फॉर्म भराया जा रहा है उसको यहाँ पे भरना होगा। जैसे जन्म तिथि उसी का भरना होगा जिसका ये फॉर्म है। उसके बाद आधार नंबर उसी का भरना होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर उसको डाल देना। उसके बाद फिर पिता अभिभावक का नाम, यहाँ पे जिसका फॉर्म भराया जा रहा है उसके पिता या फिर अभिभावक का नाम होगा, गार्जियन का नाम होगा। उसके बाद फिर अगर पिता या अभिभावक का एपिक संख्या है जो 2003 में है, 2003 में नहीं 2026 वाला जो है एपिक संख्या उसको यहाँ पे भरना होगा। माता का नाम यहाँ पे करना होगा, माता की एपिक संख्या है तो यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद फिर पति पत्नी अगर शादीशुदा है तो फिर यहाँ पे भरना होगा, और अगर अनमैरिड है तो फिर यहाँ पे इसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे भर देना होगा। फिर यहाँ पर जो सबसे लास्ट में है, मतदाता या परिवार किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, संबंध का उल्लेख करें और दिनांक भरना होगा। यानी कि यहाँ पे जिसका भी फॉर्म भराया जा रहा है उसको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद फिर नीचे डेट डाल देना है, और यहाँ पे बीएलओ हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद फिर इस फॉर्म को आप लोग जाके बीएलओ के पास में या फिर बीएलओ को जमा कर देंगे, आप लोगों का ये फॉर्म भराया जाएगा। और यहाँ पर जो है वर्तमान में का जो फोटो उसको चिपकाना है। तो उम्मीद करता आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।